कटिहार के पारा मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने सोमवार को कॉलेज और छात्रावास में सुविधाओं की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र समाहरणालय पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि कॉलेज में शिक्षकों की कमी है, जिससे नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है। साथ ही छात्रावास में पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्था भी खराब है। छात्रों ने बताया कि छात्रावास में आने वाला पानी गंदा और पीला होता है, जिससे पीने और उपयोग करने में परेशानी होती है। कई छात्रों को बाहर से पानी खरीदकर पीना पड़ता है। उनका आरोप था कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं की जानकारी कॉलेज प्रशासन और अधिकारियों को दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। अधिकारियों ने सभी समस्याओं का जल्द समाधान करने का भरोसा दिया। इसके बाद छात्रों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे फिर से आंदोलन करेंगे। सबसे पहले तो पढ़ाई के लिए 3 बैच है, जिसमें एक सर है कवर नहीं कर पाते, सिर्फ वो रीडिंग करके चले जाते हैं, समझ में नहीं आता और वो थक भी जाते हैं, बोलते हैं हम नहीं कर पाएंगे। कंबाइंड क्लास करवा के तीनों बैच को एक ही साथ पढ़ाते हैं तो हम लोग ऑफ कोर्स नहीं समझ में आएगा, हम लोग प्रेशर हो जाते हैं, ओटी हो जाते हैं। तो और फिर क्या बोलते हैं, पानी के लिए जेएनएम के सारे फ्लोर पे वाटर कूलर आ गया, बस हम ही लोग के फ्लोर पे वाटर कूलर नहीं आया है। और वॉशरूम का दरवाजा टूटा हुआ है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और सफाई का ये है कि हम लोग को पढ़ने के लिए टीचर नहीं है। एक टीचर आते हैं वो भी हम लोग को पूरा कवर नहीं कर पाते, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरा समस्या ये है कि पानी हम लोग के जो हॉस्टल में आता है एकदम फ्रूटी की तरह पीला पीला पूरा पानी, जिससे नहा भी नहीं सकते हैं। हम लोग को पानी भी खरीद के पीना पड़ता है, इतना हम लोग का कंडीशन खराब है। हम लोग को जाना पड़ता है तो उससे हम लोग को पैसा दे के जाना पड़ता है हॉस्पिटल, ना ही हम लोग के पास बस है जाने के लिए। सफाई कुछ है ही नहीं, ना ही स्वीपर आती, कचरा आता है वो 10-15 दिन 20 दिन रहता है, कोई उठा के लेके जाने वाला नहीं है। कचरा का डिब्बा कोई बात ही नहीं है, कचरा ले जाने के लिए कोई है ही नहीं वहाँ पे। स्वीपर आती है, साफ भी नहीं करती है। स्वीपर तो आती ही नहीं है, महीने में 1 दिन आती है। पानी का समस्या, सीसीटीवी कैमरा तक नहीं है, अगर कुछ भी हो जाएगा तो कौन आएगा देखने के लिए। सीसीटीवी गर्ल्स हॉस्टल में खास करके नहीं, बॉयज हॉस्टल का चलिए ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल में तो होना चाहिए, गर्ल्स हॉस्टल में भी नहीं है, कुछ भी सुरक्षा नहीं है लड़की। तो हम लोग को टीचर चाहिए जो हम लोग को पढ़ा, एक ही टीचर सबको कवर नहीं कर पाते, ना ही हम लोग को अच्छे समझ में आता है। ऊपर से हम लोग को पूरा सफाई चाहिए। जो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, उसके बच्चों को कुछ उनके ट्यूटर की कमी और कुछ उनकी जो सुविधाएं वहाँ पर मिल रही हैं, उसको लेकर के कुछ उनके मांगे थी, जिसको लेकर के वो लोग आए थे। हम लोग बैठ करके उन बच्चों से बात किए हैं और जो भी उनके इशूज थे सारे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। कुछ इशूज ऐसे थे जो हम लोग 24 घंटे के अंदर जिनको रिजॉल्व कर देंगे, कुछ ऐसे जो 2-3 दिन में हो जाएंगे, कुछ ऐसे जैसे ट्यूटर की पोस्टिंग या जो वृहद रिपेयरिंग का वो लोग कुछ डिमांड कर रहे थे अपने हॉस्टल में, जो विभाग के स्तर से आवंटन प्राप्त होने के बाद हो पाएगा या विभाग के स्तर से उसका काम होना है, वो हम लोग प्रस्ताव विभाग को भेज देंगे और विभाग के स्तर से होने के बाद वो कर दिया जाएगा। अधिकांश जो उनकी समस्याएं थी वो यहाँ से रिजॉल्व कर दी गई हैं, कुछ और जो बची वो भी विभाग के स्तर से रिजॉल्व हो जाएंगे, तो बच्चे संतुष्ट होकर के और अपने गए। लगातार तो पहले से एएनएम साफ सफाई को लेकर आज आज पारा मेडिकल से साफ सफाई लेकर के नगर निगम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, उसमें बेसिक समस्या यह है कि वहाँ पर जो सफाई कर्मियों की संख्या कुछ कम है, जिसके लिए हम लोग ने पहले भी विभाग में अधिक सफाई कर्मियों को पदस्थ करने के लिए डिमांड किया है और तत्काल में तो हम लोग अभी नगर निगम के स्तर से साफ सफाई करवा दे रहे हैं, पर जो रूटीन जो सफाई वहाँ पर होनी है उसकी जो स्टाफ की संख्या कम है, उसके लिए विभाग से पत्राचार किया गया। वहाँ से हम लोग को बताया गया है कि जल्द ही पोस्टिंग की जाएगी जो सफाई कर्मियों के लिए, तो वो जब हो जाएगा तब ये सब इशूज जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ऐसा सबसे बड़ा इशू है शिक्षक कम है। शिक्षक, हाँ, वहाँ पर कम है, तो हम शिक्षक का पदस्थापन चूंकि विभाग के स्तर से होता है, हम लोग वहाँ से पत्राचार कर रहे हैं और तत्काल में उन लोगों का चूंकि सेशन कंप्लीशन पे है, तो तत्काल में चूंकि उनके शिक्षकों की जो क्वालिफिकेशन है वो भी जैसा हमको बताया गया यहाँ पे कि बीएससी नर्सिंग ही है, तो जो सीएचओ या जीएनएम काम कर रहे हैं उसमें से कुछ को हम लोग कुछ दिन के लिए प्रतिनियुक्ति पे करके तत्काल में काम कराएंगे, ताकि उन लोग का जो सेशन का समाप्ति की ओर है उसमें उन लोग की पढ़ाई का काम निर्बाध रूप से चल सके और बाकी विभाग से परमानेंट पोस्टिंग होने के बाद अधिक शिक्षक वहाँ पर हो जाएंगे।